चांद और सूरज मुनव्वर है तो मेरी जात से, अन्न देता हूं जहां वालों को मैं इस हाथ से। मैं बदल देता हूं शब को दिन से, दिन को रात से, नूर बनकर हूं चमकता पर्दा है जुर्मात से। किब्रो नखवत से मैं पुर हूं, पुतलाए अभिमान हूं। सब करो झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। महाराज की जय हो। महाराज, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया है और लक्ष्मण जीवित हो उठा है। गजब हो गया, सब बना बनाया काम बिगड़ गया है। मगर कोई परवाह नहीं, यदि वो काल है तो काल से विकराल रावण है। अचल पर्वत यदि है राम तो भूचाल रावण है। सहायक तुम बनो मेरे तो मैं हलचल मचा दूंगा। मैं व्याकुल राम लक्ष्मण करके भूमि पर सुला दूंगा। पिताश्री, इस मामूली सी नाकामयाबी पर आपका फिक्र करना बेफजूल है, क्योंकि पहले भी उसे प्राप्त किया था, वो अब भी मौजूद हैं। नहीं, मैं पहले शयन गृह जाता हूं और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता हूं। अब की बार वो युद्ध में जाएगा और उन्हें अच्छी तरह इस सबक सिखाएगा। चलो चलो मेरे साथ, भाई कुंभकर्ण को जगाओ। जय लंकेश, जय लंकेश। बैठ जाइए। उठाओ, आओ, जगाओ, मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। चाचा जी,
अरे ढोल बजाओ ढोल। पिताश्री, कोई खाने का इंतजाम किया जाए, तभी चाचा श्री उठेंगे। उठाओ उठाओ, मेरे भाई कुंभकर्ण को उठाओ। चाचा जी उठो, उठो चाचा जी, उठो चाचा। चाचा जी उठो, चाचा कुंभकर्ण उठो। क्या हुआ पाटला? जाओ, मेरे भाई के लिए कुछ इसको अच्छे अच्छे व्यंजन की खुशबू दिखाओ। जागो सोने वालों, सुन लो मेरी कहानी। चाचा जी उठो। खुशबू दो चाचा को। अबे रुको, पाटला जगाओ, मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। चाचा कुंभकर्ण उठो, चाचा कुंभकर्ण उठो। मेरे भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, इनको कुछ खिलाओ, इनको मदिरा पिलाओ, मरे हुए बकरे खिलाओ। पूरा का पूरा खा। खिलाओ, मेरे भाई कुंभकर्ण को खिलाओ। पिताश्री, ये तो खा ही जा रहे हैं। खाने दो।
कुंभकर्ण खाओ। मदिरा लाओ। बच्चों को पीछे कर दे, बच्चों को पीछे कर दो। हाँ तो भाई कुंभकर्ण खा चुके, हाँ और भाई खिलाऊं? साहब, बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगाया है? भाई कुंभकर्ण, मुझ पर भारी संकट आया है, इसलिए तुम्हें आकर जगाया है। कहो, ऐसी भी क्या विपदा आई जिसने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई? भाई कुंभकर्ण, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। राम और लक्ष्मण, दो जटाधारियों ने बहन सूर्पनखा की नाक और कान को काट गिराया है, और मैंने उसकी स्त्री को उड़ा लिया है। अब वो वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ आया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास इमदाद के लिए आया हूं। भाई विभीषण भी मुझसे जुदा हो गया है और राम के साथ मिलकर उधम मचा रहा है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भाई साहब, आपने सख्त गलती की जो रामचंद्र जी से दुश्मनी मोल ली। आप जिनको हर के लाए हो वो साक्षात लक्ष्मी है। आप जिनकी स्त्री को हर के लाए हो वो साक्षात नारायण है। मेरी राय तो ये है कि आप सीता को उनके पास छोड़ो और मेल मिलाप कर लो। सब मरेगा लाठी टूटे, मुसीबतों से लंका छूटे। अफसोस, तुमसे तो मुझे बहुत आशा थी, परंतु तुम भी यही कहते हो। अब जबकि सारी इज्जत खाक में मिल चुकी है, अब सुलह कैसी? बहुत अच्छा। भाई साहब, आप जाओ और युद्ध का बिगुल बजाओ। मैं अभी राम की सेना पर आफत ढाऊंगा और उन्हें गाजर मूली की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। शाबाश, शाबाश मेरे भाई कुंभकर्ण, शाबाश। जाओ, उन पे ऐसे ही कूट पड़ना। याद रखो, अगर राम को मारे बिना आए, खाया पिलाया सब निकाल लिया जाएगा। जय लंकेश! जय लंकेश! विभीषण जी, आज दुश्मन की फौज का सिपासलार कौन है? महाराज, आज रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है और उसे ही फौज का सरदार बनाया है। अच्छा, तो आज फौज की कमान मैं खुद संभालूंगा। आओ, ए मरने वाले आओ, सामने आकर वीरता दिखलाओ। आज कुंभकर्ण आ गया है, अच्छी तरह होशियार हो जाओ। बस वहीं खड़ा रहे। आगे कहां आता है?
आगे आओ। वहां खड़े होकर बातें क्यों बनाते हो? बच्चों को मारकर बातें बनाने लग गए, कायरों को मारकर शेखी बनाने लग गए। पड़ गया है पाला आज तुझे बलवान का, बैठ धुल जाएगा सारी वीरता की आन का। अरे मूर्ख, जबानी बातों से क्या हासिल होता है? अगर कुछ ताकत है तो हमारे सामने आकर दो दो हाथ आजमाओ। साहसी पुरुष डरते नहीं हैं और यूं बातें नहीं बनाते हैं। अगर तुम में साहस है तो हमारे सामने आओ। करना जिन्हें आता नहीं, बातें बनाते हैं वही। ज़बान के कच्चे हैं जो, पीछे रह जाते हैं वही। अरे मालूम होता है तू वहां खड़े होकर बातें बनाता है, लेकिन कुंभकर्ण तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता है। आगे आ। आज तेरा काल तुझे राम के सामने खींच आया है। कह दिया वाणी से जो, करके वो अवश्य दिखलाएंगे। ये कसम है हमारी, यम लोग तुम्हें पहुंचाएंगे। वानरो टूट पड़ो। चलो दुष्ट, अब हमारे इस तीर से तुम यमपुरी पहुंचो। अमृत पिलाया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि कुंभकर्ण अवश्य विजय प्राप्त कर कर आता ही होगा और उन दुष्टों को इस शरारत का अच्छा सा मजा चखाता ही होता। बेशक कुंभकर्ण की जात से यही उम्मीद है। सही बात है, कहावत है। पृथ्वीराज की जय हो। कहो दूत। महाराज, अंधेर हो गया। कुंभकर्ण हमेशा की नींद सो गया। मुझे सख्त अफसोस है, सख्त हैरानी है कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की पूरी ठानी है। जिस रोज से जंग हो रहा है, हर तरह से हमारा ही काफिला तंग हो रहा है। तमाम ब्रह्मांड, नामी सरदार एक एक करके खत्म हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस कायरपन का क्या सबब है। अब लंका के बर्बाद होने में क्या शक है, जब ऐसे ऐसे योद्धा भी उन साधारण मनुष्यों से घबरा रहे हैं
अफसोस, सद अफसोस। पिताश्री, अफसोस को छोड़िए, इसमें चिंता की कौन सी बात है? नहीं, अब हमारा उन पर विजय पाना सख्त दुश्वार है। दुश्वार है? क्यों, मैं बलहीन हो गया? क्या इंद्र को परास्त करने वाला अपार बल कहीं सो गया? नहीं नहीं पिताश्री, घबराए नहीं। सौगंध आपके चरणों की खाता हूं पिताश्री, इंद्रजीत नाम न कहलाऊंगा जब तक उन दो बनवासी गर्दनें काट के आपके चरणों में ना लाऊंगा। पिताश्री, विजय का आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। तो जाओ जाओ बेटा इंद्रजीत, तुम युद्ध के मैदान में, सामना तेरा करे ताकत है किस बलवान में। काल निश्चय ही छुपा है तेरे एक एक बाण में, इंसान की औकात क्या बचने की ताकत नहीं भगवान में। खाक के पर्दे से उठे जीत जिसका नाम है, सारी दुनिया कह उठे मानी का ये अभिमान है। गिरो दुश्मन के सर पर फौज ले काली घटा बनकर, झुका दो उसको कदमों में जो आए सामने तनकर। हो बारिश खून की और खून की बिजली चमकती हो, सदाए जंग तोपों से आवाजें ये निकलती हो। लगा दो आग, कर दो खाक उस जालिम की बस्ती को, बना दो मौत की खुराक उस मुजी की बस्ती को। ऐसा ही होगा पिताश्री। बहादुरों, अब रण का डंका बजाओ। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। हेलो महाराज, गुप्तचरों ने बताया है कि मेघनाथ ने यज्ञ करने के लिए देवी के मंदिर में डेरा जमाया है। हे भक्तराज, खींच लो। आप हनुमान जी वीर लक्ष्मण के साथ जाओ, इतना भी टाइट मत करो। और उसे यज्ञ से हटाओ। मैं अभी जाकर उसे यमलोक पहुंचाता हूं। हे कृपानाथ, आप आराम कीजिए, आज मेरा उत्साह निकल जाने दीजिए। मैं प्रण करता हूं कि आज मेघनाथ को अवश्य मारूंगा और उस शक्ति बाण का भी बदला चुकाऊंगा। अच्छा तो जाओ वीर लक्ष्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम शत्रुओं पर विजय पाओ। नीचे से, रोड से। हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के साथ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। हेलो। चलूंगा जिस समीप पे पहुंचाएगा, पृथ्वी आकाश एक तरफ, चरखे कौल भी कांप जाएगा। तो जब काल में जो मेरी अघोष में आएगा, मिलाए आंखें मुझसे, वहीं भस्म हो जाएगा। आओ मेघनाथ, उस दिन अपना वार चला गए, आज देखता हूं तुम में कितनी ताकत है। दिखाओ, आज हम तुम्हारा बल आजमाना चाहते हैं। आओ। भूल गया कल की मार,
आज फिर आया है। चल कर वार, पहले तू ही कर वार। पता लगेगा, आज रावण तेरी मौत पर हंसेगा। बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। अभी हंसी बंद करता हूं तेरी। पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। तू उसी के सामने आया, नहीं अच्छा किया। बच्चे नादान, जहरी नाक से खेलना। हाँ, खूब जानता हूं जो कुछ तुम्हारी औकात है। वाकई तू रावण का पुत्र मेघनाथ है। परंतु देख, इस धनुष और बाण को देख, फिर उस विष्णु भगवान को देख। वीरता की जिसकी शौहरत रात दिन न चंद है, कहर जिसका जहर है और मेहरबानी कुंद है। विष्णु जमाने में जिसके नाम से हवा बंद है, देवताओं का शत्रु, वो कोई और नहीं, रावण का फजंद है। ओ अभिमानी, क्या तू नहीं जानता, एक चिंगारी सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती तेरे आकार से, हार जाते हैं बड़े छोटे से हथियार से। जिसका कर्तव्य है बड़ा, वो ही बड़ा बलवान है। देह है मिट्टी भगत, गुण ज्ञान में ही मान है। ओ बेवकूफ छोकरे, क्या मुझे गुरु की तरह शिक्षा देता है? अगदी शक्ति है तो सामने आ, दो हाथ देख और दिखा। कर्म भूमि है ये, बच्चों की पाठशाला नहीं, जंग का मैदान है, खेल का पाला नहीं। से गया तू जो ये तीखा तीर है, मानेंगे हम भी तू बड़ा रणधीर है। जरा ठहर, दम लेने दे। आ राम जाने
महासंग्राम महासंग्राम बोलो श्रीमद रामचंद्र की। तलवार लक्ष्मण, अभी इंद्रजीत त्रास नहीं हुआ। कहाँ है लक्ष्मण? चल अब परलोक की हवा खा और ज्यादा देर न लगा। तुझसे ज्यादा पाप की का ठहरना अच्छा नहीं, पाप की टहनी का फलना फूलना अच्छा नहीं। बोलो श्रीमद रामचंद्र की। महाराज की जय हो। महाराज, युद्ध भूमि से खबर आई है कि हमारा प्यारा मेघनाथ मारा गया। हाँ महाराज, और पाताल लोक से भी खबर आई है कि अहि रावण भी मारा गया। किंचित मान की परवाह नहीं, मैं स्वयं ही मैदान जंग में जाता हूं और रोज रोज का झगड़ा ही मिटाता हूं। बुलाओ, सब सेना को बुलाओ। साथ मेरे वो चले जो सूरमा बलवान हो, अपने बल और वीरता पर जिसको पूरा मान हो, मौत से डरता ना हो, शान ये कौमी आन हो, और वो बैठा रहे जिसको प्यारी जान हो। ऐ भरोसा गैर की इमदाद का करता नहीं, ताकते बाजू पे अपनी है मुझे कातिल बकी। मैं ये देखूंगा मुकाबिल मेरे आगे किस तरह, फेंको दस्ते खंजर नाजुक, चले अब किस तरह। जान अपनी सामने आकर बचाए किस तरह, मेरे मस्ते आईने से बच के जाए किस तरह। राख के दम करके मैं नाको चने चबा दूंगा और देखूंगा ताकत कितनी है उन्हें बता दूंगा। वीरों, तुम्हें मालूम है हमारे सभी योद्धा इस युद्ध अग्नि में एक एक करके बलिदान हो गए हैं और राक्षसी आन पर कुर्बान हो गए हैं। अब अगर सीता को लौटाकर राम से सुलह करता हूं तो रहसहा नाम भी जाता है। इस वक्त हमें भी चाहिए बहादुरों की तरह रण में लड़े, या मर जाए या मार डाले। चलो। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। महाराज, लंका से यह खबर आई है कि आज लंकापति स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं। भैया,
हेलो। रावण से भिड़ने की मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी माता को चुराने वाला, भगवती सीता को सताने वाला सामने आता देखकर लक्ष्मण से नहीं रहा जाता, और उसे जीता जाता देखकर मुझसे नहीं रहा जाता। लंकेश से अपमान का बदला चुकाऊंगा अभी, काट कर दह सर के सर अभी पल में दिखलाऊंगा अभी। विभीषण जी, सेनापति महावीर, आप सभी लक्ष्मण जी के साथ जाएं और रावण को अपने अपने हाथ दिखाएं। फिर मैं आकर उसे निशाना बनाता हूं और यमलोक पहुंचाता हूं। जो आज्ञा महाराज। सियापति रामचंद्र की जय। रावण की लक्ष्मण जी को नहीं देगा। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रथ को आगे बढ़ाओ। आज मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा। सौगंध है हमको ब्रह्मा के उस वरदान की, सौगंध है हमको शक्ति के उस इष्ट भगवान की। हे शंकरी, आज रहे हम पर तेरी कृपा दृष्टि। रणचंडी, विनाशकाली, आ खप्पर लेकर आ, ताकि नर और वानरों के खून से उसे भर दिया जाए। यमराज, खोल दे नरक के द्वार, ताकि उससे भारतीयों की आत्मा से भर दिया जाए। आओ भैरव, मुर्दे के ढेर पर तुम्हारा आसन लगाऊं। धाओ धाओ पिशाचो, तुम्हें दुश्मनों के गर्मा गर्म खून से रिझाऊं। आ काली, तेरे गले में लाखों मुंडों की माला पहनाऊं। अपनी भुजाएं उठाकर कहता हूं, त्रिलोकी को सुनाकर कहता हूं, यदि मैंने लंका के महाराजा रावण ने भारत के राम पर विजय पाई, तो एक तो यमराज के नरक का नामो निशान मिटा दूंगा, दूसरी ऐसी सीढ़ी लगाऊंगा जो लंका से सीधा स्वर्ग को जाए। इसलिए कुल संसारी अपने अपने इष्ट को ध्याएं, राम पर रावण की फतेह की कामना करें। राम को पीछे याद करना, पहले आओ मुझसे दो दो हाथ लगाओ। कौन आया? सुग्रीव। कायर कहीं का, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अपनी पत्नी के लिए तो आज तक सिर धुनता रहा और अब उंगली में खून लगाकर
शहीदों में नाम लगवाने आया है। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो तुम दबा के भाग जा, नहीं तो आ, सामने आ। पता हमको भी लग जाए हो तुम कितने पानी में और कितनी आग है प्रचंड इस उठती जवानी में। आ, सामने आ। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम लंकेश, ज्यादा बकबक मत कर। देख, अब तेरे सामने हनुमान आता है। आज तुम में से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। अपनी वीरता के जौहर दिखा। काल को है बांध रखा हमने पायदान से, हो चुके हम तो अमर हैं ब्रह्मा के वरदान से। है नहीं अभिमानी, माना तूने जिस इंसान से आज मारा जाएगा उस परम पुरुष भगवान से। भगवान के बच्चे, पहले तो तुझे ठिकाने लगाता हूं। जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। कब लंका पर डेरा डाले, कब महासागर पार हो, कब हो सफल। आओ, जिसको मरने की ख्वाहिश हो जल्दी आओ। मेरा खंजर कई दिन से प्यासा है। कहां है मेरे बेटे मेघनाथ का कातिल, कहां है? क्यों इतना तकब्बुर कर रहा है और खामखा सर पर चढ़ रहा है? तुझे भी भगवती सीता को चुराने का मजा चखाता हूं और मेघनाथ के साथ तुझे भी यमलोक को पहुंचाता हूं। आ गया लक्ष्मण। मेरे दिल में अफसोस था कि तू मेघनाथ को मारकर कहीं जिंदा ना निकल जाए, मगर मेघनाथ को तो तू रो लिया। ये बता, तुझे कौन रोएगा? मेरा कलेजा भी तब ठंडा होगा जब राम तेरे सिराने बैठा रोएगा। आ, सामने आ और अपनी वीरता के जौहर दिखा। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। श्रीपति रामचंद्र की संग ले, वेग ले, श्रीपति उमंग ले। रामचंद्र की सेना चली, राम जी की सेना चली। श्रीपति रामचंद्र की कब लंका पर डेरा डाले, कब महासागर पार हो, कब महासागर पार हो, कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना
राम पे विश्वास है, राम जी पे आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हे वीरों, आप सब एक और चले जाओ। अब हम रावण के सामने आते हैं और उसे सुख की नींद सुलाते हैं। चखा देंगे मजा छुपकर सीता को चुराने का, अभी देते हैं फल कड़वा ऋषिजन को सताने का। चुका लेते हैं बदला शक्ति लक्ष्मण को लगाने का, नहीं अब कोई भी राह रावण के बच के जाने का। कौन? राम? तुझे नाकाम ना कर दूं तो रावण नाम नहीं, और तुझे यदि यमलोक ना पहुंचा दूं तो राम मेरा नाम नहीं। रावण साधारण वीरों के समान नहीं है। राम जिसे मार गिराए। और राम क्या है ये रावण अभी जान जाएगा। भला इंसान क्या बिगाड़ सकता है मेरा? यही तो भ्रम है तुम्हारा। नहीं कोई दानव देव इस इंसान से बढ़कर, नहीं शक्ति किसी में उस सर्वशक्तिमान से बढ़कर। बशर बलवान से तो सब चराचर हार जाते हैं, मिलाता हाथ है इंसान ही भगवान से बढ़कर। आओ सामने आओ, दूर खड़े होकर बातें ना बनाओ, अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। जुबा की शोखियां, हिम्मत का कोई सबूत नहीं। रा के ना मारा तो मैं ब्रह्म का पूत नहीं। आओ रावण आओ, बड़े शौक से आओ, मेरा बल देखो और अपना भी पराक्रम दिखाओ। मैं तुम्हारी तरह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। सुनो, अभिमान को छोड़ो और अब भी मेरी शरण में आ जाओ। मेरे आगे अपना हाथ बढ़ाओ और गुरूर से बाज आओ, वरना पास पल में तू कुंभकर्ण के पहुंचाया जाएगा, लंकेश शरणागत विभीषण को बनाया जाएगा। लक्ष्मण बैठा रोएगा राम तेरी लाश पर, रोएगा दशरथ पिता बैठा तेरा आकाश पर। तेरी हस्ती मिटाकर ही दिल का बुखार निकलेगा, जो हसरत रह गई बाकी खजरे खूंखार निकलेगा। बहुत मारे हैं लेकिन अब 2-4 बाकी हैं, सभी को चुन चुन के मारूंगा तभी ये खार निकलेगा। निश्चय ही आज तू मौत की गोद में सोएगा। आ सामने आ। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। पुनः युद्ध को आ गए,
शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए, दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। विभीषण जी, रावण का एक सिर कटता है तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। एक सर के मरने पर दूसरा कहां से पैदा हो जाता है? जितनी भुजाएं कटती हैं उतने ही फिर से उत्पन्न हो जाती हैं, और जितनी सेना समाप्त की जाती हैं उतनी ही फिर से आ जाती हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा और किस तरह हम जीत पाएंगे? भगवान, रावण ने अपने तपोबल से कई एक वरदान पाए हैं। एक के अनेक प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर पर अपने शीश चलाए हैं, वही आज उसके काम आए हैं। अनगिनत सेना और सेना नायक बनाए हैं। मुख्य मुख्य जैसक 20 भुजाएं 10 सर कहलाए हैं। इसलिए उसका स्थान ग्रहण करने के लिए अनेकों अनेकों त्यार पर त्यार बैठे हैं। किंतु जब हमने चारों तरफ से लंका को घेर रखा है, कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकता, और ना ही कोई पदार्थ अंदर से बाहर जा सकता है, तब लंका निवासी क्या खाते हैं और क्या पीते हैं और बगैर खुराक के कैसे जीते हैं? लक्ष्मण जी, यही तो रहस्य है लंकापति के ना हारने का। तो बतलाइए भक्तराज, कोई तरीका रावण को मारने का? रघुनाथ, जब तक लंका के मध्य में भोजन सामग्री से भरे भंडारों को नहीं उड़ाया जाएगा, जब तक रावण की नाभि में बाण मारकर उस अमृत कुंड को नहीं सुखाया जाएगा, तब तक कदापि नहीं हो सकेगी आपकी जीत और उसकी हार। धन्य हो भक्तराज। अब हम अपना तीर ठीक निशाने पर लगाएंगे और हमारे अग्निबाण से ऐसी आग बरसेगी कि देखते ही देखते उसके सारे कुंड सुखा दिए जाएंगे। सावधान भगवान, सावधान। वो अभिमानी असुर बड़े वेग से आ रहा है। निस्संदेह यमदूत रावण को खींचकर मेरे सामने ले आया है। आए जो तैयार है शीघ्र मरने के लिए। बाढ़ है बेताब जीवन मेरा हरने के लिए। रावण तू फिर से चला आया आज मरने के लिए? आ सामने आ। महासंग्राम महासंग्राम, राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम।
हे रावण, जल बल हो चुके तेरे अन्न के भंडार हैं। अब सहन कर हमारे इस बाण को, जो तेरा प्राण लेने के लिए बेकरार है। ऐ ब्रह्मास्त्र, तुझे ब्रह्मा ने जिस खातिर बनाया है, तू आपत्ति में जैसे इंद्र के काम आया है ऋषि अगस्त से तुझे इसीलिए पाया है, कभी चूका नहीं करता जब तू जाता चलाया है। समा रावण की नाभि में प्राण अमृत सुखा दे तू, किसी से जो नहीं मरता उसे यमलोक पहुंचा दे तू। चल पतित आत्मा, हुआ तेरा खात्मा। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। एक रिक्वेस्ट है, कुछ जाएगा कौन कहता है कि जालिम को सजा मिलती लीला बाकी नहीं? है। नेक कामों की कहो किसको जजा मिलती नहीं। जुल्म करते हैं जो बस चंद दिनों में वो यहां फिर हवा मिलती नहीं। सर पे मगरूर गिरते हैं जमाने को जो है, एक दिन ऐसों को भी सूखी गजा मिलती नहीं। लाश रावण की पड़ी है सबक देने के लिए, इसमें तो कोई और नसीहत बड़ी बेहाक मिलती नहीं। लक्ष्मण, यह समय ताने देने का नहीं। मौत हर शख्स को एक दिन आनी है, इसीलिए जब भी किसी की आत्मा शरीर छोड़ती है, हमें उस प्रभु का सुमिरन जरूर करना चाहिए। रावण वैसे तो हमारा जानी दुश्मन था, मगर यह ना भूलो कि वो चारों वेदों का ज्ञाता था और अनेक पुराणों का भी ज्ञाता था। इसीलिए तुम जाओ और उनसे राजनीति की कोई शिक्षा लेकर आओ। जो आ गया प्रभु। महाराज रावण, अपनी कदूरतों को भूल जाओ और मुझे राजनीति का उपदेश सुनाओ। महाराज रावण, भ्राता जी, ये तो ना बोलते हैं और ना ही आंखें खोलते हैं। भाई, तुमने सिर की तरफ से जाकर उपदेश लेना कहां से सीखा? पांव की तरफ जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो तुम्हें कोई ना कोई उपदेश अवश्य देंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। हे महात्मा रावण, आपका दास लक्ष्मण आपके चरणों में खड़ा है। जरा आंखें खोलो और इस दास को अपने तजुर्बे का कुछ उपदेश दो और मुझे राजनीति सिखाओ। सबक लेती है दुनिया यहां के तजुर्बेकारों से कि सीधी राह मिलती है बशर को नेह राह बशर से। वो दरिया ज्ञान के और वैरी हो इनमें सियासत के। हम प्यासे हैं, बुझा दो प्यास इस नीति के सागर में। ए लक्ष्मण,
खात्मे पर अब ये मेरी जिंदगानी है। करूं किसको नसीहत क्या, मुझे ये खुद हैरानी है। अगरचे लब हिलाने की ताकत अब नहीं मुझ में, मगर फिर भी कथा मुझको तुम्हें अपनी सुनानी है। मेरी बातें तेरे हक में अवश्य ही लाभदायक है। सुनो, क्योंकि अभी तुम पर आई नई जवानी है। विषय भोगों की जानिब भूल कर भी नजर मत करना। हुई जो मेरी ये हालत उसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसों से करे तारीफ जो तेरी, ना मित समझना उसको तेरा वो शत्रु जानी है। मेरा खाना खराब इस चापलूसी ने ही कर डाला, जो उजड़ी स्वर्ग सी लंका इसी की मेहरबानी है। जो अपना शत्रु हो चाहे वो कितना ही अपाहिज हो, उसे दुर्लभ समझ लेना सरासर ही नादानी है। जहां तो हो सके बदी से बचे रहना, वरना जो करोगे एक दिन वो पेश आनी है। जो देता कौल अवसर तो मैं शायद और भी कहता, मगर दम रुक गया। आ गया आंखों में पानी है। मेरा कहना ए लक्ष्मण, लोहे दिल पर नक्श कर लेना, ना नफरत इसलिए करना रावण की जलानी है। यही है नसीहत मेरी, मेरे जी
जीवन का नक्शा ही नसीहत की नसीहत है, कहानी की कहानी है। महात्मा रावण, अगर अब आपको कोई ख्वाहिश हो तो फरमाइए। केवल दर्शनों की ख्वाहिश थी, इसलिए वैर भाव किया था कि आपके हाथों मेरी मुक्ति हो। पाप का विष भर गया, नस नस में अत्याचार से ला ला पिला अमृत की धारा आज अपनी धार से मम जीवित मम पुरी को आए नहीं रघुनाथ, तुम जीवित तुम पुरी को चलो कुटुंब के साथ। तो बताओ लंकेश, इस युद्ध में जीत किसकी हुई और कौन हारा? महाराज, जीत तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने आपको जीते जी अपनी लंकापुरी में कदम नहीं रखने दिया, मगर मैं आपकी पुरी आपके होते हुए जा रहा हूं। अगर कोई ताकत हो तो रोक कर दिखाओ। धन्य हो रावण, तुम धन्य हो। आज पूरा हो गया जो ब्रह्मा का वरदान था। यही मार्ग था भक्त तेरे भगत कल्याण का। कामनाएं सब तेरी रावण मुझे स्वीकार है, जो भगत ममलोक को जाए अब विमान तैयार है। तू तो क्या, जो भी मेरे नाम को कभी ध्याता है, वो इसी तरह से मेरे लोक को सुख साथ जाता है। बस महाराज, नमस्कार। जबान रह गई। राम प्यारे, माफ करना। लक्ष्मण, दिल साफ रखना। जानकी जी को नमस्कार। विभीषण, शांति रखो, धीरज धरो, देखना। मंदोदरी को
मत सताना। राम राम राम। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। हाय भाई, जिस बात के भय से मैं आपको बार बार रोकता था, अंत में वही आफत आई। इन खुशामदियों की बातों में आकर आपने क्या क्या जिल्लत ना उठाई। समस्त कुल नष्ट हुआ, लंका खाक में मिल गई। विभीषण का कहना आपको अच्छा नहीं लगा। ना केवल यही, बल्कि लंका में मेरा रहना भी आपको रास नहीं आया। जितना आप दूसरों को उपदेश देते थे, यदि उसके अनुसार आप काम भी करते तो क्यों लंका नष्ट होती और ना आप मरते। विभीषण जी, सब्र करिए, अपने दिल पर जब्र करिए। अब ये रोना धोना रावण को परेशान करना है, क्योंकि रावण वीरों की मृत्यु पर स्वर्ग सिधारा है। तुम जाओ और इसके दाह संस्कार का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। बोलो सियापति